जी नमस्कार। हमें अपने तन और मन के योग विज्ञान को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए, समझना होगा ही, क्योंकि हम जिंदगी जीने के लिए आए हैं, अपनी जिंदगी को झेलने के लिए नहीं आए हैं। हमारी क्षमताएं जो होती है ना मित्रों, असीमित होती है, अनलिमिटेड, बियॉन्ड द लिमिट्स। यह हमें हमारा तन मन का योग विज्ञान सिखाता है। यह हमारे अंदर की स्थिति को वैसा ही रखता है जैसा हम रखना चाहते हैं। और जब अंदर की स्थिति में बाहर की स्थिति के साथ तालमेल आ जाता है तो हर चीज बहुत खूबसूरत तरीके से काम करने लगती है। तब हमारी सर्वोत्तम क्षमताएं परिलक्षित होने लगती है, प्रकट होने लगती हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव भी कहते हैं कि कुछ धार्मिक पुरखों ने इंसान से जुड़ी हुई हर खूबसूरत चीज को दूसरे लोक में रख दिया है। अगर आप आनंद की बात करते हैं तो आप अलौकिक आनंद की बात करेंगे। अगर आप शांति की बात करते हैं तो दिव्य शांति की बात करेंगे। अगर आप प्रेम की बात करेंगे तो ईश्वरीय प्रेम की बात करेंगे। अगर हमें यह सारे एहसास करना है तो हमें इस लोक से दूसरे लोक में जाना पड़ेगा, मरकर नहीं, जीवित अवस्था में। स्वर्ग का निर्माण हम यहीं कर लेंगे। इंसान के इसी जन्म में पॉसिबल है। इसके लिए हमें मर के स्वर्ग प्राप्ति की कामना नहीं करनी है। सदगुरु कहते हैं यह हमारा माननीय गुण है। हम इंसान रहते हुए भी यह सारी प्रेम, शांति और आनंद महसूस करते हैं। कम बड़ी बात थोड़े। ज्यादातर ईश्वर और स्वर्ग की बात इसीलिए तो होती है क्योंकि वहां प्रेम, शांति और आनंद है। लेकिन हम मनुष्य मनुष्य होने के मद में अपनी विशालता को भूल गए और हमने खुद को मानव से ऊपर महामानव समझना शुरू कर दिया। यह हमें प्रेम का एहसास नहीं कराता है, यह हमें घृणा का एहसास कराता है। याद रखिएगा, आप मानव हैं। आपका मानव होना ही अपने आप में एक महान दैवीय गुण है। भगवान ने आपको एक शरीर नहीं दिया बल्कि 5 शरीर दिया है। एक फिजिकल बॉडी है जो बाहर से दिखता है, त्वचा वाली शरीर जिसको बोलते हैं। एक मेंटल बॉडी है जो हमारा मानसिक शरीर है, जिसमें नेगेटिव विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं। तो मानवीय शरीर और ये मेंटल बॉडी जो है हमारा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ मस्तिष्क में नहीं होता है। अगर वह सिर्फ मस्तिष्क में होता तो बीमारियां सारी की सारी हमारे मस्तिष्क में होती। फिर पेट में दर्द कैसे होता, फिर पैर में दर्द कैसे होता। हमारे शरीर की हर सेल्स का, हर कोशिका की अपनी एक बुद्धिमत्ता है। और यह पूरे तरीके से एक मेंटल बॉडी होता है जो हमारे शरीर में परिवर्तन लाता है। तो हमारा फिजिकल बॉडी अगर हार्डवेयर है तो हमारा मेंटल बॉडी उसका सॉफ्टवेयर है। एनर्जी बॉडी, जी, ये भी हमारे अंदर है। जो हमारे सॉफ्टवेयर अर्थात मेंटल बॉडी और हार्डवेयर अर्थात फिजिकल बॉडी को उससे काम करता है, काम करवाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है, संतुलित रखता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग किए रहता है। विजडम बॉडी, ज्ञान वाला शरीर, विशेष ज्ञान, असाधारण जानकारी। तो हमारे शरीर का यह एक आयाम है। और हमारा शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों से बना होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और एक आपका शरीर होता है ब्लिसफुल बॉडी, जिसमें केवल और केवल अभौतिक शरीर होता है आपका, जिसको हम अपने मन की भावनाओं से स्पर्श करते हैं। ऐसे शरीर के लिए समय स्थान की सीमाएं समाप्त। ये योगियों की कहानी होती है जो बहुत समय तक एक ही जगह पर एक ही अवस्था में बैठकर ध्यान किया करते हैं। यह कैसे पॉसिबल होता था, यह होता है एक ही जगह पर लंबे समय तक एक ही अवस्था में ध्यान करते रहना, मेडिटेशन करते रहना। उन्होंने इस शरीर से ऊपर एक शरीर का निर्माण कर लिया जिनके लिए समय, स्थान इत्यादि की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आपको आपके भौतिक, मानसिक, ऊर्जा रूपी या ब्लिसफुल
बॉडी में कैसे संतुलन क्रिएट कर सकते हैं, आपको करना है, क्योंकि यह ज़िंदगी आपकी है और ज़िंदगी को आप ही जिएंगे, आपका पड़ोसी आकर नहीं जिएगा। यह शरीर आपका है तो यह ज़िंदगी आपकी है। इस शरीर की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। ज़िंदगी की जिम्मेदारी देखभाल करने की स्वतः होती चली जाएगी। थैंक यू।